नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हर पथ विजय पथ, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल जोसेफ विलियम्स जी ने। इस बुक समरी में आप जानेंगे जीत की सफलता कैसे प्राप्त करें। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो आपका मस्तिष्क मान ले और आप जिस पर विश्वास कर लें उसे आप पा सकते हैं। यह साधारण सा कथन हमें इस बात की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली शक्ति हम सभी में विद्यमान है। हम जिस दिशा में अपने मन को ले जाते हैं उसी के अनुसार स्वयं के चरम भाग्य का निर्माण करते हैं। साधारण दिखाई देने वाला सत्य अत्यंत गहरा ज्ञान रखते हैं, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि सच सामान्य है इसलिए आसान है। डॉक्टर हिल की सफलता व्यवस्था के विज्ञान से परिचित होने के लिए सर्वप्रथम हमें असंभव निसंभव के विचार को स्वीकार करना होगा। अपने मन मस्तिष्क को इस बात के लिए भी प्रशिक्षित करना होगा। असंभव शब्द में संभव के पहले लगे आ से लोग वस्तुतः इतने भयभीत हो जाते हैं कि खुद के सपनों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। वे उपसर्ग को अपना भविष्य तय करने देते हैं। हम संभव जैसे मूल शब्द को भुला देते हैं। यदि हम स्वयं को इस बात की सलाह दें कि यदि होना है तो मुझे करना है, तो यह सुझाव चुनौती देता हुआ असंभव शब्द को हवा में गायब कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, किसी भी स्वप्न को साकार बनाने के लिए मनुष्य को यह विश्वास करना पड़ेगा कि असंभव को पार किया जा सकता है। श्रद्धा उपलब्धि के पहले आवश्यकता है और उस श्रद्धा को अटल बनाए रखना दूसरी आवश्यकता है। जब आप श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं तो आप भविष्य में कदम रख देते हैं। यह सिद्धांत अत्यंत प्रभावकारी है। यदि मनुष्य उद्देश्य व योजना से अपने कार्य में आगे बढ़े, यदि हमारा भरोसा उत्तम आकार लेगा तो कार्य का निष्पादन निस्संदेह अच्छा ही होगा। ऐसा करने पर हमारे द्वारा कल्पित स्वप्न की ओर बढ़ना निश्चित है। विश्वास वह अक्षीर है जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ही कार्य करता है। वह ऐसी सुगंध है जो विश्वास रूपी बोतल खोलने पर चारों तरफ फैलकर वातावरण को सुगंधित कर देती है और हमारे प्रयासों के नतीजों में स्वप्न साकार कर देती है। आत्मसात करें, विश्वास करें और अपने जीवन में खुशी पालें। लेखक समय के सदुपयोग के बारे में बताते हैं। वे स्वयं के प्रति समय प्रबंधन के नियम कहते हैं जो सभी पर लागू होते हैं। वे कहते हैं, समय ही मेरी असली संपत्ति और धन है। मैं स्वयं को इसके बजट व्यवस्था से जोड़ता हूँ और अथक प्रयास करता हूँ। भविष्य में मैं समय के सदुपयोग को अपराध समझने के लिए प्रायश्चित करूंगा और उसकी क्षतिपूर्ण की भरपाई करने की भी कोशिश करूंगा। इस बात की सत्यता को मापते हुए वे कहते हैं, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। केवल सेवा के बीज बोने हैं और इस प्रकार स्वयं को क्षतिपूर्ण नियम की राह पर बिछा देना है। लेखक कहते हैं, आप नियमों का अपवाद करते हुए विशेष अधिकारों की मांग मत कीजिए। आप लाचार मत दिखिए। आप स्वयं से ज्यादा दूसरों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान मत दीजिए। लेने से पहले सदा ही देने का भाव रखिए। हमेशा शिकायत करने से बचिए। सदा सकारात्मक पक्ष रखिए। केवल अपने काम के बारे में ही बात कीजिए और सदा ही ईश्वर के अस्तित्व को मापिए। नेपोलियन हिल एक विचार के बारे में कहते हैं, हर विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उच्चरित हो या अनुच्चरित, स्वयं को भौतिक समतुल्य के आवरण से ढक लेता है और व्यक्ति को नए विचारों, योजनाओं एवं उद्देश्यों के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए वह प्राकृतिक व तर्कसंगत माध्यमों का प्रयोग करता है। ऐसा होने पर व्यक्ति सहज ही अपना लक्ष्य पा लेता है। जब ये विचार आवृत होते रहते हैं तब सकारात्मक विचारों की आदत के अनुसार अवचेतन मन कार्य करने लगता है। विचार वस्तुएं हैं, कथन गलत है, किंतु यह परम सत्य है कि विचार ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो कि उन विचारों से अद्भुत होती है, जो विचारों के स्वभाव जैसी होती है, साम्य रखती है। कई लोग इस बात की सच्चाई को नहीं मानते, खासकर वे जो औरों को आंकने में निपुण होते हैं कि हर विचार वातावरण में एक कंपन छोड़ता है जिसके साथ उस विचार मुक्त करने वालों को बाद में संतोष करना ही पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अनंत बुद्धिमानी द्वारा चलित विचारों का भौतिक रूप है। यह भी माना जाता है कि वह मान्यता कुछ और नहीं, अंततः बुद्धिमत्ता का दिखाई देने वाला ऊर्जा का हिस्सा है जो सार्वभौमिक सोच से, मस्तिष्क से निकला है। इसलिए सदा ही अपने विचारों को सोच समझ के चुनिए। लेखक स्वयं के प्रति स्वयं अनुशासन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, स्वयं अनुशासन के पालन से आपकी कल्पना शक्ति जागृत होती है। आपका उत्साह और तीव्र होता है। आप पहल कदमी का विकास करते हैं।
आप स्वावलंबी बनते हैं। आपका विश्व को देखने का नजरिया बदल जाता है। आपकी दूरदृष्टि विस्तृत हो जाती है। मुश्किलें जल्दी से पिघलकर गायब हो जाती हैं। आपका व्यक्तित्व चुंबक की तरह आकर्षण हो जाता है। जो पहले आपको देखकर भी अनदेखा करते थे वह आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी आशाएं व महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और मजबूत होती हैं। आपकी श्रद्धा और भी मजबूत बनती चली जाती है। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता वह किसी कार्य में अत्यंत कुशल नहीं हो पाता। इसकी संभावना बहुत ही कम रहती है। कभी किसी की शिकायत मत कीजिए। सबसे अधिक गलतियां करने वाला शारीरिक अवयव जीभ होती है। हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, यह बात उतनी मायने नहीं रखती जितनी कैसे और कब कही गई है मायने रखती है। अपने शब्दों को शालीनता, भावनाओं और कृतज्ञता के मापदंड से नापिए। जितना आप कम कहेंगे उतना ही कम वापस लेंगे। प्रकृति ने सोच समझकर ही हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। निर्कुश जीव यदि एक शब्द भी लापरवाही से बोल दे तो जीवन भर की हानि पहुंचा सकती है। गलतियां निकालने, कहा सुनी व अवांछनीय आलोचना से बेहतर है कि आप दूसरों के गुणों की प्रशंसा करें। स्वयं की गलती माने और माफी मांगने में न झिझकें। जल्द से जल्द मतभेदों को मिटाने का प्रयास करें। इसमें की गई देरी मनमुटाव की आग में कोयले का कार्य करती है। सफल बातचीत के कुछ मंत्र लेखक कहते हैं। आमने सामने की बातचीत सर्वोत्तम होती है। दूसरों की बात समाप्त होने से पहले हस्तक्षेप न करें। स्वयं की बातों के लिए स्वयं जिम्मेदारी लें। बातचीत में सुर का ध्यान हमेशा रखें। अनावश्यक व बीते हुए कल के संदर्भों का कभी भी जिक्र न करें। मांगने की सलाह पर ध्यान दें। नकारात्मक तुलनाएं कभी न करें। जो अच्छा लगे उसकी तारीफ करें और जो पसंद ना आए उसे अनदेखा कर दें। अनावश्यक विषयों पर बहस न करें। अगर आप जीतते भी हैं तो भी वह कुछ खास फायदा नहीं पहुंचाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, लोगों के लिए अपनापन बनाइए। वे एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जितने भी लोग कुत्तों के स्वभाव के बारे में जानते हैं वे ये अवश्य जानते हैं कि कुत्ते बहुत जल्दी पहचान लिए जाते हैं कि व्यक्ति उन्हें पसंद करता है कि नहीं, और वे कुत्ते जता भी देते हैं। मनुष्य भी अधिकतर कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। वे थोड़ी सी जान पहचान से जान लेते हैं कि कौन दूसरे लोगों को पसंद करता है और कौन पसंद नहीं करता। स्वाभाविक है कि लोग उसी की तरफ आकर्षित होते हैं जो दूसरों को पसंद करता है, और उससे दूर भागते हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं करते। प्रतिशोध का नियम भी यही कहता है, जिससे लोग केवल औरों के कर्मों के लिए ही नहीं हावी होने के मानसिक दृष्टिकोण को आकर उनके प्रति प्रेम या तिरस्कार का भाव अचूक निश्चितता से करते हैं। इसलिए यह बात अटल सत्य है कि जो दूसरों को नापसंद करेगा उसे भी नापसंद किया जाएगा। जिन्हें लोग पसंद करते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। टेलीपैथी के नियम के अनुसार हर एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क से किसी निश्चित सीमा में संपर्क कर लेता है। जो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व मनमोहक बनाना चाहता है उसे न केवल अपने शब्दों व कार्यों का ध्यान रखना पड़ेगा बल्कि अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। जीवन में मन बहकाव और निराशा का आना तो निश्चित है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो विचार शक्ति की स्पष्टता धुंधली पड़ जाती है। यही सबसे उचित समय है अपने विचारों को नियंत्रित करने का और इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का कि हमें जीवन में क्या चाहिए और जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। दूसरे शब्दों में अपने मन मस्तिष्क में उपज रहे नकारात्मक विचारों को निष्कासित कर दीजिए। सदा ही नियंत्रित ध्यान कीजिए। यह अत्यधिक स्वाभाविक है कि जब आप स्वेच्छा से किसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और वह लक्ष्य सकारात्मक होता है तो इस तरह आप अपने अवचेतन मन को रोज की विचार प्रक्रिया द्वारा उस पर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि आपके विचारों पर चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अवचेतन मन उसी समय कार्य करना शुरू कर देता है और विचारों को भौतिक स्तर पर समतुल्य आकार देने की कोशिश करता है। नियंत्रित ध्यान स्वचालित सलाह के नियमों के अनुसार प्रयोजन पर सकारात्मक अनुप्रयोग करता है। जरूरत पड़ती है तो बस ध्यान केंद्रित करने की। नियंत्रित व अनियंत्रित ध्यान में काफी अंतर होता है। एक में आप अपने मन मस्तिष्क में उन विचारों को पोषित करते हैं जो आपके इच्छित परिणाम देते हैं और दूसरों में असावधानी से अपने मस्तिष्क को उन विचारों पर पोषित करने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा मन मस्तिष्क कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, नींद में भी नहीं। वह प्रभावों से जो पुस्तक पहुंचते हैं कि प्रतिक्रिया पर कार्य करता है।
इस तरह से नियंत्रित ध्यान का प्रयोजन आपके मस्तिष्क को उन विचारों पर व्यक्त रखना है जो आपकी इच्छाओं के मुख्य केंद्र को पाने में सहायता करता है। यदि आपको दौलत हासिल करनी है तो जरूरी है कि हम अपने आसपास मददगार प्रभावों को एकत्र कर दें, संस्कार व संस्कृति का वातावरण सुनिश्चित कर दें, उन सकारात्मक प्रेरणाओं व प्रचोदनाओं में स्वयं को रखें और समृद्धि की ओर अग्रसर हो जाइए। लेखक कहते हैं, परिवर्तन के विकास के साथ स्वयं को स्वीकार कीजिए। स्वयं से पूछें कि आप किस प्रकार का सुधार और सामर्थ्य संचार अपने में चाहते हैं। क्षेत्र विशेष को चुन लीजिए, फिर विश्लेषण कीजिए कि सुधार की आवश्यकता कहाँ है। अपने विचारों को शुद्ध भावों से, प्रबल चाह से कार्यों द्वारा साकार करने का प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही निजी स्तर पर सुधार होगा और आप स्वयं को ही जिम्मेदार ठहरा सकेंगे। आप ही के साथ सफलता की चाबी है। हमें प्रकृति के रास्ते पर हमेशा सिवाय कोई भी पीछे नहीं खींचता। स्वयं के लिए स्वयं को बाधा न बनने दें। यदि आपको अपने पर विश्वास होगा तो कार्य अपने आप ही होंगे। इसके लिए सबसे पहले फायदा यह होता है कि आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड के नियमों के अंतर्गत कार्य करने लगता है। आपका मन जिस लक्ष्य को आत्मसात कर लेता है, उसे पाने पर विश्वास कर लेता है तो निश्चित ही आप उसे पा लेते हैं। वह इसलिए क्योंकि आपका लक्ष्य को साकार होते हुए आपने देखा है। साक्षात देख लेने से यह आत्मनिर्देश होने लगता है। अवचेतन मन की कल्पना से साक्षात सच्चाई की ओर यह ले जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप अनायास ही लक्ष्य के पथ पर चल पड़ते हैं और रास्ता बनते चला जाता है। आप क्रियाशील हो जाते हैं। अब आपको अच्छा लगता है, आपके लिए आप हर कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। आप समय व धन दोनों का सदुपयोग करने लगते हैं। आप परिस्थितियों, संसाधनों व मुश्किलों का विश्लेषण करने लगते हैं और योजनाएं बनाने लगते हैं। जितना लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे उतने ही आप उत्साहित होंगे और उतने ही आपकी प्रबल इच्छा शक्ति में परिवर्तित होती रहेगी। आपकी जागरूकता आपके शुभ अवसरों से अवगत कराएगी और अपने रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों को आपसे मिलवाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, ब्रह्मांड की वृहद शक्ति आदत के अनुसार सभी मानवीय संबंधों को नियंत्रित और तय करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन क्रम में सफल होगा या असफल। प्रकृति अपनी इस शक्ति का प्रयोग माध्यम के रूप में करती है, जिसके कारण जीव जगत जीवन जीता है और प्रकृति का अंश बनकर जीवन बिताता है। हम सभी आदतों से चालित होते हैं। आदतें दोहराएं गए विचारों और अनुभवों से बनती है। यही कारण है कि हम अपनी भौतिक इच्छाएं व भाग्य किसी हद तक अपने विचारों को अपने वश में करके बना सकते हैं। अभी तक यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारे विचारों की गुणवत्ता एवं हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विलप्रत की शक्ति से लैस है, जिसके द्वारा वह अपनी सोच, विचार और दृष्टिकोण को मनचाहे रूप में परिवर्तित कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।